Hello everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for tomorrow, that is 26th of September. Or again, looking at my smiling face, you would have understood कि क्या चीज हुई होगी। तो कल जो हमने स्टडी किया था उसमें दोनों साइड में आज पैसा बनाने का मार्केट ने मौका दिया, और जिस चीज का मुझे फेयर था वो चीज से हम बच गए। और एक डेली ट्रेंड लाइन की लेवल जो हमने कल स्टडी की थी वही से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न दिया, रीटेस्ट हो गया, और वहीं पे बाय साइड का एंट्री भी मिल गया। तो अगर आप देखोगे इट कांट गेट एनी बेटर। तो कल या फ्राइडे के दिन जो पुट साइड ट्रेड कैरी किया था, जिसके 265 पे री एंट्री हुई थी, 400 रुपए के टारगेट थे, वो क्लोज हो गया, सिल्वर में भी था। और जैसे उसके टारगेट हिट हो गए उसके थोड़ी देर बाद मार्केट साइडवेज रहा और फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, रीटेस्ट हो गया। और कल का अगर प्री मार्केट एनालिसिस आपने देखा रहेगा, वीकली मार्केट एनालिसिस, तो क्लियरली मैंने बोला था कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मैं बायस नहीं रहूंगा। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, रीटेस्ट होगा तो बाय करूंगा। वहां से बाय पोजीशन बनी, 300 350 पॉइंट उसमें मिल गए। मेन पॉइंट तो वीकली स्ट्रेटेजी जो है मंडे को आती है, आप सब बहुत सारे लोगों को आपको पता है, उसका भी बाय एक्टिवेट हुआ। और ऑलमोस्ट जो कॉल मैंने उसके ऊपर दिया था और लिया भी था पोजिशनल में, वो 300 रुपए का कॉल देखते देखते 15-20 मिनट के अंदर 550 का हाई लगा चुका, मतलब अपने टारगेट ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से ट्रेड आया, टारगेट अचीव हो गए। उसके पहले 3 मिनट से सेल आया था मॉर्निंग में, टारगेट अचीव हो गए। उसके बाद मिड कैप निफ्टी ने, हमारे मिड कैप के चैंपियन उमेश ने स्टडी और ट्रेड शेयर किए थे, दोनों के टारगेट हिट हो गए। हीरो जीरो ग्रुप में 35 रुपीज का पहले का जो एंट्री था वो 200 रुपये हो गया। उसके बाद में एक दूसरा एंट्री थी, ऑलरेडी 3 गुना चल रहा है और ओपन है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए हो रही है कि मार्केट में जो स्टडी है, जो प्रोडक्ट है, या जो माइंडसेट है, हम जो जस्ट मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। और आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। आप जितने भी लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंटरशिप में, आपको ये सारी चीज़ें पता है। और बेस्ट थिंग, आई एम जस्ट लविंग दिस ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम लोग साथ में लाइव कर रहे हैं। कल भी आज भी लाइव थे, लास्ट वीक पूरा लाइव थे। और इस लाइव में मज़ा आ रहा है, मतलब एवरीबडी इज एंजॉइंग, एंड मैं पर्सनली खुद एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो आज 3 मिनट भी एग्जीक्यूट हुआ सुबह, उसके बाद में हेलीकॉप्टर भी एग्जीक्यूट हुआ, और 15 मिनट्स वाला स्ट्रैटेजी भी एग्जीक्यूट हुआ। और इवेंचुअली आई एम मोर हैप्पी, और मैं आज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ ये चीज़ कि ये इनमें से 3 में से 2 ट्रेड एक्चुअली स्टूडेंट्स ने खुद डिटेक्ट करके मुझे रियल बताया। तो मैं खुद एक्चुअली इसको मिस कर सकता था, लेकिन हमने फिर सबके साथ इसको एग्जीक्यूट किया एंड मजा आया। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द यस्टरडेज प्री मार्केट एनालिसिस। कल के स्टडी में और आज के ट्रेड्स में मजा आया रहेगा। तो एक कमेंट्स तो बनता है, शेयर बनता है, लाइक बनता है, और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली बनता ही बनता है। अब कल के लिए कैसे काम करना है, इसके लिए 15 मिनट का बैंक निफ्टी का ये चार्ट मैंने लगाया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से नीचे की इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ये डब्ल्यू बना के ऊपर आया था। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद नीचे आया, उसके बाद वापस ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे आके रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो कल कैसे काम करेंगे, तो कल प्रैक्टिकली मार्केट में ट्रेड करना बहुत सिंपल है। तो ये 2 लेवल को मार्क करके रखना है। ये लेवल के ऊपर फ्रेश लॉन्ग ऑन कंफर्मेशन, और ये लेवल जो है इसके नीचे 44,733, इस लेवल के नीचे फ्रेश शॉट इनिशिएट करूंगा मैं। और फ्रेश शॉट अगर इनिशिएट कर दिया तो पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये रहेगा इंट्राडे के लिए। कोई ज़्यादा बड़ा तामझाम नहीं है। अगर आप कल का प्री मार्केट याद करोगे तो मैंने बोला था मार्केट शायद गैप अप या फ्लैट खुलेगी 700 के लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी आ जाए तो शॉर्ट करना है 200-250 पॉइंट के लिए। आ गए 400, आ गई 700 से 300 पॉइंट मिल गए। 400, 450, 440, 4448 की जो लेवल है वहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, डेली का भी और आवरली का। वहां से कोई रिवर्सल मिले तो बाय करना है। तो वहाँ पे डब्ल्यू बन गया,
बाय में भी 300 पॉइंट मिल गए। निफ्टी के केस में 19,600 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 19,700 पे निफ्टी आएगी और रिवर्सल दे देगी एक रेड कैंडल से, तो शॉर्ट करना है और वहां से 600 तक होल्ड करना है। 600 पे आने के बाद डब्ल्यू बन गया, बाय करना है। ये सारी चीजें मैं अनगिनत बार बता चुका और अनगिनत बार हमने लाइव में किया है, बट आज का फीलिंग कुछ स्पेशल है क्योंकि आज ये सारी चीजें हमने लाइव में यहाँ पे फिजिकली ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ किया है, जिसकी वजह से आई एम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी अबाउट इट। तो कल बेसिकली 733 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिले तो शॉर्ट करना है। नेक्स्ट टारगेट विल बी 559 एंड देन उसके नीचे 44,400। अगर 44,950 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनती है तो फिर यहाँ से अगले टारगेट जो होंगे, ये जो लेवल है यहाँ तक के होंगे, तो धीरे धीरे हम लोग 45,500 और 45,800 तक ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए कल अगर ये 44,950 के बाय आ जाता है तो यहाँ से एक 200 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे बनेंगे, जो कि 45,200 तक की लेवल तक हमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से कल बैंक निफ्टी में काम करना है। पोटेंशियली हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल इस ट्रेन गैप अप खोल दे, इस ट्रेन लाइन तक की लेवल पे आ जाए और ये लेवल पे रिवर्सल दे दे, शॉर्ट दे दे, तो यहाँ से शॉर्ट भी करना है आपको। तो इस ट्रेंड लाइन पे जब जब आए और रेड कैंडल बन के कंफर्मेशन दे दे, शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। और 950 के ऊपर बाय करेंगे, या तो हमारा ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे 44,400, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे वापस कंफर्मेशन दे देगा तो यहाँ पे बाय करेंगे। अदरवाइज सेल ऑन राइज करते जाएंगे और दोनों तरफ बाय के लिए बिना डब्ल्यू के करेंगे नहीं और सेल के लिए ट्रेंड लाइन पे सोचेंगे नहीं। उसके बाद सबका फेवरेट फिन निफ्टी, जिसका कि कल एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी का यहाँ पे ये डेली का चार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर निफ्टी एक परफेक्ट डेली चैनल के बॉटम से रुका हुआ है और यही से पलटने की आज कोशिश कर रहा है। तो फॉर अ कॉन्फिडेंस वी आर सिटिंग ऑन द डेली चैनल बॉटम। तो यहाँ से अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है मॉर्निंग में तो वहीं से लॉन्ग पोजीशन में बैठ जाना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए चलते हैं फिर निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल दो लेवल मार्क कर ले रहा हूँ, ये ठीक है और दूसरा है ये, ठीक है। तो अगेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम नहीं करना है। ये लेवल पे ऊपर ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट कर ले तो लॉन्ग पोजीशन बना लेनी है और बड़े टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है। हो सकता है कि ये गैप और ये गैप दोनों हम लोग फिल कर ले अगले 2-4 दिन में। अगर 19,922 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है और फिर राइड करते जाना है सेशन नंबर 4 के साथ। उसके बाद अगर 19,780 के आसपास फिर निफ्टी आ जाती है और यहाँ पे कोई रिवर्सल देती है तो फिर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो वापस 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो फिर डर कहाँ पे लगना चाहिए या शॉर्ट के बारे में कहाँ पे सोचना चाहिए, तो वो चीज़ के लिए दो ही लेवल पे आपको अलर्ट रहना है। एक तो इस ट्रेन लाइन पे हम लोग आ जाएंगे सपोज कल, और यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है और लो तोड़ता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हो 780 मतलब 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। एंड सेकंड टारगेट विल बी टुडेज लो। और 922 के ऊपर अगर कंफर्मेशन देता है रिटेस्ट करके तो बाई के बारे में सोचना है। फिर ये दोनों गैप फिलिंग के टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे और मोस्ट लाइकली शायद इस वीक में ही आ सकते हैं। और पोजिशनल शॉट अगर क्रिएट करना है तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और इसके नीचे कंफर्मेशन आ जाए तो पोजिशनल शॉट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कीप थिंग्स वेरी सिंपल। ये ट्रेंड लाइन लेवल जहाँ पे है वहाँ पे अगर कल कोई शॉर्ट ट्रेड मिल जाए मॉर्निंग में तो उसको आप ले सकते हो, जो कि है 19,863। और वहां से फिर 19,780 के टारगेट रहेंगे डाउन साइड में, जहाँ पे आपको शॉर्ट कवर कर लेना है। और 19,922 के ऊपर रीटेस्ट के बाद ही बाय करना है। और अदरवाइज ये बॉटम पे अगर फिर निफ्टी आ जाए या 780 के लेवल पे कोई बाइंग कंफर्मेशन दे दे तो बाय करना है। और ये मार्केट में आपको बाइंग कंफर्मेशन के लिए बिना डब्ल्यू पैटर्न के बाय नहीं करना है, भले ही 3 मिनट का ही क्यों ना हो, बट बिना डब्ल्यू के बाय नहीं करना है। मेरा पोटेंशियल व्यू थोड़ा सा बुलिश है यहाँ पे फिन निफ्टी पे, और इसका रीजन है कि
ये चैनल। बट अगेन बीइंग बुलिश डजंट मीन यू हैव टू बाय और जंप इन एवरी ट्रेड। तो मैं फिर भी बाय करूंगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ ही करूंगा, और सेल करूंगा तो रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे करूंगा। तो बायस कभी नहीं रहना है, जो दिखेगा सामने करना है। और उसका फायदा क्या होता है वो आज हमने देख लिया, शॉर्ट में भी पैसा बना, लॉन्ग में भी पैसा बना, और मेन पॉइंट कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बना। सो आई होप प्री मार्केट में आपको मजा आ रहा होगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब।